The length of a potentiometer wire is 1200 centimeter and it carries a current of 60 milliampere. For a cell of 5 volt and internal resistance 20 ohms, the null point on it is found to be 1000 centimeter. The resistance of whole wire is. Let's see. तो क्वेश्चन जो दे रखा है हमें वो है कि क्वेश्चन 9, द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर. ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी. इट कैरीज अ करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर. तो इस पूरी लेंथ में जो करंट जा रहा है वो 60 मिली एम्पियर है और उसकी लेंथ 1200 सेंटीमीटर है. फॉर अ सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम्स. तो एक सेल है 5 वोल्ट का, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 20 ओम्स, 5 वोल्ट. द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 1000 सेंटीमीटर. यहाँ नल पॉइंट मिल रहा है हमको. द रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर इज. तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी लगा दें, सिंपल सा सर्किट बना देते हैं, इसकी एमीटर एंड सो ऑन. तो ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर का सर्किट बन गया. now 60 मिली एम्पियर इस पूरे में जा रहा है और 5 वोल्ट का जो सेल है वो 20 ओम्स इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ यहाँ मीट कर रहा है. अब लेट्स सी, गिवन दैट दिस इज 1000 सेंटीमीटर. तो यहाँ तक का वोल्टेज मिल गया हमें, है ना. मतलब हम सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करें इसको तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ तक जॉकी मैच करिए जे, और ये पार्ट की बात नहीं करी जा रही. इतनी रेजिस्टेंस जो भी है हमें नहीं पता कितनी है, पर इतनी रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट बैलेंस हो रहा है. ठीक है, 5 वोल्ट. आप सोच रहे होगे सर इस रेजिस्टेंस क्या करें. इस रेजिस्टेंस का कोई मायने नहीं बचता क्योंकि जॉकी ऐसी जगह पर है कि कैलकुलेटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 आ रहा है. अब जब इस ब्रांच में करंट ही नहीं है तो इस रेजिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं होगा. मतलब ये रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं करा पाएगी क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप के लिए I/R होना ज़रूरी है, पर इस ब्रांच में I 0 है. तो इस जगह के अक्रॉस एक तरह से 5 वोल्ट लगा हुआ है. अब हम एकदम याद आएगा कि यार यहाँ तो 60 मिली एम्पियर भी दे रखा था, तो हम आराम से इस जगह इतनी जगह का R निकाल सकते हैं. तो R होता है V/I. तो इतने के बीच में रेजिस्टेंस की वोल्टेज कितनी, 5, और करंट है 60 मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ तो हमारा आंसर आ गया 1/12 और ऊपर 1000 आ सकता है. तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया केवल यहाँ तक, मतलब 1000 सेंटीमीटर तक की रेजिस्टेंस तो ये दे रखी है. और ये हमें पूछ रहे हैं पूरी रेजिस्टेंस कितनी होगी. तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर की लेंथ पर हमें रेजिस्टेंस जो है 1000/12 है, तो 1200 सेंटीमीटर का पूरा वायर है. फिर रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1000/12 डिवाइड बाय 1000 इंटू 12. यूनिटरी मेथड लगाया हमने, दिस डिवाइड बाय 1000 इंटू 1200. तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 100 ओम्स. ठीक है, तो यहाँ तो हम बेसिकली हम नॉर्मल तरीके से किया, फिर यूनिटरी मेथड लगा के हमने आंसर निकाला है. आप ऐसे भी समझ सकते हैं.